बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्लाती यअतीनल फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अअरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइक अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहे, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ, और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमअरूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ,
अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम बोहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे। वकैफ तअखुदूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन वअख़ज़न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी है। वला तन्किहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़तन वसाअ सबीला। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात है और बहुत बुरा दस्तूर था। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखि व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अखवातुकुम मिन अर्रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती في حجوركم من النسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सलबी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। वल्मुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और उन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फअंदोज हुए उनका महर जो मुकर्रर किया हुआ अदा कर दो और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। वमन लम यस्तति' मिनकुम क़ौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमअरूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिदाति अख्दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन ख़शियल अनत मिनकुम वअन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो। फिर उन लोंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्ते कि वो पाक दामन हो, ना ऐसी के खुल्लम खुल्ला बदकारी करे और ना दरपर्दा दोस्ती करना चाहे। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांदी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।